हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक, जब मैंने आपको पहले बताया है कि मेरे पास दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो लीनियर और नॉन लीनियर। जब हम लीनियर की बात करते हैं तो फर्दर उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो जो मेरा स्टैक है वो मेरा लीनियर डायनामिक के अंदर आता है। तो फर्स्ट थिंग इज स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और नॉन लीनियर में मेरे पास आते हैं ट्री और ग्राफ। अब ये तो पता चल गया कि नॉन लीनियर डेटा लीनियर जो स्टैक है वो मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये किस रूल को फॉलो करता है? स्टैक एक्चुअली फॉलो करता है लीफो को। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले आउट होगा, या आप बोल सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट। कैसे? आप इसको एज अ कंटेनर ट्रीट करो, लाइक दिस इज योर कंटेनर। आपने कोई प्लेट डाली, इसके अंदर फर्स्ट प्लेट यहाँ, फिर सेकंड यहाँ, देन थर्ड, देन फोर्थ। अब अगर आप इसको निकालना स्टार्ट करोगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ये वाला एलिमेंट सबसे पहले बाहर आएगा, फिर इसके बाद वाला, फिर इसके बाद इसके बाद। तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था एक्चुअली, वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो लास्ट, या तो आप बोल सकते हो कि जो सबसे पहले इन हुआ है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, वो सबसे लास्ट में जाएगा। या आप बोल सकते हो जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले बाहर जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक मेरा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो आपका रूल फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक की अगर बात करें तो मैं स्टैक को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिक तरीका जिसको हम एरे की हेल्प से करते हैं, और दूसरा होता है डायनामिक जिसको हम लिंक लिस्ट की हेल्प से करते हैं। कैसे एरे की हेल्प से करोगे? एरे को मैंने आपको पहले भी बताया है, एक एरे काइंड ऑफ सेट है जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं। तो जब मैं सिर्फ एक ए की वैल्यू को ऐसे 5 डिफाइन करती हूँ तो मैं सीधा लिखती हूँ कि इंट ए। लेकिन जब मेरे को ए की बहुत सारी वैल्यूज डिफाइन करनी है, लाइक अगर हम एक सेट के अंदर करते हैं ए इज इक्वल टू 0 1 2 3, उस अकॉर्डिंग करते हैं, तो मुझे ए को ऐसे इंडेक्स के साथ डिफाइन करना पड़ता है इंटीजर वैल्यू में। अगर मैं यहाँ पे ये ए ऑफ 0 है, ये ए ऑफ 1 है, ये 2 है, ये ए ऑफ 3 है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया तो ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 0। ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1। सपोज यहाँ पे 4 और 5 है, तो ए ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 4। ए ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 5। तो इस तरीके से मुझे डिफाइन करना होता है एरे में जब मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो ऐसे ही अगर मैं स्टैक की बात करूं तो स्टैक को भी आपको इसी तरीके से डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने ए की जगह नाम दे दिया स्टैक का, क्योंकि मैं स्टैक को यूज करती हूँ, आप कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ABCD कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो ऐसे आपको स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एरे। लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं? लिंक लिस्ट में आपको एक ऐसे नोड बनानी होती है। जब आप इस नोड को बनाते हो तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में एड्रेस होता है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इस वाले पार्ट में आपका डेटा होता है जो इंटीजर टाइप का होता है। तो इस पूरी नोड का नाम मैंने नोड दे दिया, और इसका पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया, तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड। उस नोड के अंदर जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका नाम ABCD कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इसका नाम डेटा रखा है क्योंकि यहाँ पे डेटा की वैल्यू है। और इस यहाँ पे एड्रेस है नेक्स्ट वाली नोड का, तो इसलिए इसका नाम मैंने नेक्स्ट रखा है। तो स्ट्रक्ट नोड में फर्स्ट पार्ट मेरा इंट डेटा के नाम से आएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो मेरा स्ट्रक्ट नोड का नेक्स्ट है जिसमें एड्रेस है, इसलिए यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है। तो ऐसे आपको स्टैक के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है यूजिंग लिंक लिस्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस है, पुश, पॉप। पुश का मतलब कि आप कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो यहाँ पे। पॉप का मतलब ऑलरेडी जो वैल्यू है उसको बाहर निकाल रहे हो। आपका इसके अंदर आता है पीक, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है आप उसको डिस्प्ले करो, या आप सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करो। तो ये सारे ऑपरेशंस है जो हमें विद द हेल्प ऑफ एरे और विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट स्टैक पे परफॉर्म करने हैं। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अभी आपको वैल्यूज बताई थी, जैसे ए ऑफ 0 है मेरे पास 3, ए ऑफ 1 है 5, ए ऑफ 2 है 7। ये पूरा एक एरे है। अगर मुझे जो स्टैक में करना होगा तो स्टैक आपका इस तरीके से दिखता है, ये क्यू की तरह है, और स्टैक आपका इस तरीके से दिखता है। तो जो ए ऑफ 0 है
वो यहाँ आएगा, ए ऑफ 1 यहाँ आएगा, ए ऑफ 2 यहाँ आएगा। टॉप की वैल्यू भी ऐसी होती है, जैसे ए ऑफ 0 होता है तो यहाँ पे टॉप 0 होगा, यहाँ पे टॉप 1 होगा, यहाँ पे टॉप 2 होगा। जितनी वैल्यू होगी उतनी टॉप की वैल्यू होगी। अगर सपोज यहाँ पे 7 नहीं होता तो टॉप मेरे पास यहाँ पे 1 रहता। अगर स्टैक खाली है मतलब यहाँ पे तो 0 वैल्यू है, अगर स्टैक खाली है तो कुछ भी वैल्यू नहीं है तो टॉप की वैल्यू आएगी आपकी -1। ऐसे ही अगर आप लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाइक ये 3 5 7 वैल्यू है, तो 3 5 और 7, इसका एड्रेस 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, तो इसको लिंक करने के लिए इस वाले का एड्रेस 200 यहाँ आ जाएगा, 300 यहाँ आएगा, और ये लास्ट वाला आपका 0 हो जाएगा, हेड ही आपका यहाँ आएगा जिसके अंदर आपकी फर्स्ट नोड की वैल्यू होती है 100। तो अगर आप इसको स्टैक में रिप्रेजेंट करोगे तो बस आपको ऐसे ही करना है, 3 200 5 300 7 0, ये वाला लिंक इसके साथ होगा, तो इसलिए इसका एड्रेस जो 200 है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका लिंक इसके साथ होगा तो इसका जो एड्रेस है 300 वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे टॉप की वैल्यू 0 होती है अगर आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है। बस ध्यान रखना एरे में -1 है और ये 0 है। अगर जो भी वैल्यू होगी, अगर सिर्फ इतनी ही वैल्यू होती, ऊपर वाली वैल्यूज नहीं होती, तो यहाँ पे एड्रेस जो है 300 वो टॉप की वैल्यू होगी 300, यहाँ पे टॉप की वैल्यू होगी 200, जो इस वाले का एड्रेस होगा वो यहीं पे आएगा। यहाँ का एड्रेस 100 है तो यहाँ टॉप की वैल्यू हो जाएगी 100। जो भी लास्ट नोड होगी उसकी वैल्यू वहां पे जो है वो आपको अपडेट करनी है। तो ये तो एक नॉर्मल बेसिक सा था कि कैसे आप स्टैक और लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हो स्टैक को, बट आपको ये सारे ऑपरेशंस जो है वो इस पे परफॉर्म करने हैं विद द हेल्प ऑफ एरे एंड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो पहला ऑपरेशन लाइक इसमें पुश मतलब कोई भी नया एलिमेंट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो पॉप, अगर आपके पास ऑलरेडी एक एलिमेंट इंसर्टेड है या आप डिलीट करना चाहते हो पीक, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है, लाइक इसके अंदर 7 था तो जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसको आपको प्रिंट करना है। इज एम्प्टी, स्टैक अगर आपका खाली है कि नहीं, इज फुल, अगर स्टैक आपका फुल है कि नहीं, वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज आपको देता है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, एंड सबसे फर्स्ट ऑपरेशन मेरे पास होता है पुश। बहुत इजी है, बेसिक सा है। आपको मैंने एक स्टैक दिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टैक, ठीक है। इनिशियली ये स्टैक मेरे पास खाली है, मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे करना है। पहले आपको बस ये दिमाग लगाना है कि काम कैसे होगा, उसके बाद आपको कोड इसके अकॉर्डिंग अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सपोज मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 5 दी है, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 5 लेनी है, तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ कि इंट a 5, सीधा सीधा ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ। बट स्टैक यूज कर रहे हैं तो हम एक ही जगह नाम दे दे स्टैक तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंट स्टैक 5, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या फिर मेरे पास एक और मेथड होता है, मैं यहाँ पे स्टैक 5 की जगह मैं यहाँ पे n वैल्यू ले लूं और मैं उस n को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लूं, तो मैं उस पर पहले लिख देती हूँ कि हैश डिफाइन n5, इसका मतलब n की वैल्यू मैंने पहले डिफाइन कर दी कि n जो है मेरे पास 5 है। आप दोनों तरीके में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब मैंने मैक्सिमम तो डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर 5 आ सकती है। इनिशियली स्टैक खाली है फॉर एग्जांपल, तो मैं एक टॉप वेरिएबल लूंगी जिसकी वैल्यू मैं -1 दूंगी क्योंकि मेरे पास स्टैक एम्प्टी है। अब आपको कोई भी एलिमेंट पुट करना है, x y z w कोई भी आप पुट करना चाहते हो, सपोज x पुट करना है, तो उसके लिए आपको यूजर से पूछना तो पड़ेगा। तो आप एक नॉर्मल मैसेज दोगे printf कि एंटर द वैल्यू, क्या वैल्यू आप एंटर करना चाहते हो, x y z या 1 2 3 कुछ भी, scanf %d एंड %x, सपोज कि x से इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपको x को ऊपर डिफाइन भी करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप की एक वैल्यू आप उसको इंसर्ट कर रहे हो, तो वो आप वैल्यू इंसर्ट कर दोगे। अब आपको एक चीज देखनी है, आपका टॉप -1 है, टॉप -1 है मतलब आपका स्टैक खाली है। आपका स्टैक खाली है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। अब टॉप की वैल्यू -1 है अगर स्टैक खाली है तो। अब जैसे ही पहले आप क्या करोगे, टॉप को एक इंक्रीमेंट करोगे, टॉप को यहाँ लेके आओगे। जब टॉप यहाँ आ जाएगा उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होगी। तो आपको पहले टॉप को एक बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, टॉप को ++, उसके बाद इस पूरे का क्या नाम दिया हुआ है मैंने, स्टैक,
आप चाहो तो ए भी दे सकते हो, बट स्टैक भी दे सकते हो, कोई कुछ भी दे सकते हो। मैंने अभी स्टैक नाम लिखा हुआ है। तो जो स्टैक की टॉप है वहां पे एक्स की वैल्यू इंसर्ट हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई वैल्यू इंसर्टेड है, लाइक यहाँ पे 3 है, 5 है, ये दो वैल्यू ऑलरेडी इंसर्टेड है मेरे पास, मैं 5 वैल्यू मैक्सिमम इंसर्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 दी हुई है। 1 2 3 4 5 दो वैल्यू ऑलरेडी इंसर्टेड है। यहाँ टॉप की वैल्यू होती है 0, यहाँ टॉप की वैल्यू होती है 1। तो मेरा टॉप यहाँ पे मार्क करता है, जहां पे भी सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा टॉप मेरा वही मार्क करेगा। तो टॉप की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब मुझे क्या करना है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। सपोज मुझे 7 इंसर्ट करना है, यहाँ पहुंचूंगी पहले, सबसे पहले मुझे इस बॉक्स को मार्क करना पड़ेगा। तो इस बॉक्स को मार्क करने के लिए मैं क्या करूंगी, टॉप को एक इंक्रीमेंट करके टॉप को यहाँ लेके जाऊंगी। तो टॉप इंक्रीमेंट हो जाएगा, टॉप एक बढ़ जाएगा। टॉप 1 था, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, टॉप आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही टॉप यहाँ एरो मार्क करेगा कि हाँ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब अपनी वैल्यू इंसर्ट कर लो, तो ये स्टैक का जो टॉप है उसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो मैंने यहाँ पे अभी x लिखा है, आप कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करा सकते हो। ये काम तो आपका तब होगा जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा। अगर आपका स्टैक फुल है, सपोज यहाँ पे 9 है, यहाँ 11 है, आपने मैक्सिमम वैल्यू 5 ही दी हुई है और ऑलरेडी वैल्यू इंसर्टेड है, तो आप नई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको एक इफ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर मेरा टॉप जो है वो n-1 के इक्वल है, तो आपको एक सीधा मैसेज देना है कि printf ओवरफ्लो, कि फुल है वो ऑलरेडी, आप इसके अंदर और वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। एल्स अगर खाली है तो आप टॉप को एक बढ़ा दो और उस टॉप के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दो। वाई टॉप n-1, क्यों टॉप n-1 होगा, n की वैल्यू यहाँ कितनी डिफाइन करी हमने, 5। टॉप कैसे शुरू होता है, टॉप की वैल्यू पहले 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है। तो सबसे ऊपर वाली जगह पे वैल्यू कितनी होगी, 4। n की वैल्यू थी 5, इसलिए n-1। तो अगर टॉप की वैल्यू n-1 है और टॉप की वैल्यू मतलब 4 है, तो आप वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते और आपका आ जाएगा ओवरफ्लो। तो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन है जिसको बोला जाता है पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है मेरे पास पॉप। पॉप का मतलब होता है कि आपको वैल्यू डिलीट करनी है। तो आपको वैल्यू डिलीट करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक स्टैक है, सेम प्रोसीजर है, 3 4 5 ये वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर यहाँ पे टॉप की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। तो आपको पता है कि स्टैक में सिर्फ सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ही डिलीट होता है, आप बीच से कोई वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आप सबसे ऊपर वाला एलिमेंट डिलीट कर रहे हो 5, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो अब टॉप पे वैल्यू क्या आएगी, अब टॉप यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि टॉप तो खत्म, ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई है। तो अब टॉप पहले 2 था, 2 से कहाँ आ गया, 1 पे आ गया, 1 पे आ गया तो वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गई। तो यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, सिर्फ टॉप माइनस माइनस करना है और कुछ काम नहीं करना। यहाँ पे हमने टॉप प्लस प्लस करा था, उसके बाद जहाँ टॉप पे पहुंच गए थे वहां पे एक XYZ जो भी वैल्यू है वो इंसर्ट करा दी थी, लेकिन यहाँ तो हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करते ही टॉप माइनस माइनस कर दो, टॉप नीचे आ जाएगा, वैल्यू डिलीट हो गई। लेकिन अगर मेरे पास स्टैक खाली है तो क्या डिलीट करोगे, कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता। और जब स्टैक खाली होता है तो उस टाइम पे टॉप की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो पहले आपको क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो उस टाइम पे आपको एक मैसेज प्रिंट करना है अंडरफ्लो, कि आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आप डिलीट नहीं कर सकते। एल्स आपको क्या करना है, टॉप माइनस माइनस। ठीक है, अगर आप चाहते हो किसी इस जो आपने आइटम डिलीट करा है, लाइक मैंने अभी 5 डिलीट करा है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डिस्प्ले भी कराऊं कि मैंने कौन सा एलिमेंट डिलीट करा है। तो आपका पहले आप क्या करो, यहाँ पे टॉप पे है वैल्यू, तो जो स्टैक का टॉप है उसको किसी को भी दे दो, XYZ किसी भी इंटीजर को वैल्यू दे दो। उसके बाद इसको प्रिंट एफ करके %d करके उसको प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे ये वैल्यू एक आइटम नाम के एलिमेंट को दी हुई है, वेरिएबल को दी हुई है। उसके बाद टॉप को माइनस माइनस कर दिया, मतलब टॉप अब यहाँ पहुंच चुका है। अब इस आइटम की वैल्यू आपने डिस्प्ले करा दी, अगर आपको 5 को डिस्प्ले कराना है तो। अदरवाइज आप सीधा टॉप माइनस माइनस लिखो और इन दो लाइनों की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन से आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पुश ऑपरेशन में क्या करना है, पुश ऑपरेशन में टॉप पहले आपको ये कंडीशन चेक करनी है ओवरफ्लो वाली,
ओवरफ्लो वाली कंडीशन चेक होती है n-1 से कि टॉप की वैल्यू n-1 तो नहीं है, और पॉप के अंदर अंडरफ्लो वाली चेक करनी है, अंडरफ्लो के अंदर आप ये चेक करना है कि टॉप की वैल्यू आपकी -1 तो नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड आपको क्या करना है, पुश के अंदर जब ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं है तो क्या करना है, टॉप को प्लस प्लस करना है, और जहां पे भी टॉप होगा, स्टैक के टॉप पे जहां पे भी टॉप होगा वहां पे एक्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है। इसमें क्या करना है, इसमें बस टॉप माइनस माइनस करना है। तो बस ये दो चीजें, पहले इफ कंडीशन से ये चेक कर लो कि अंडरफ्लो या ओवरफ्लो वाली कंडीशन तो नहीं है, अगर नहीं है तो एल्स या तो टॉप प्लस प्लस या टॉप माइनस माइनस। तो पुश पॉप ऑपरेशन तो हो गए। अब बात आती है पीक ऑपरेशन की। पीक में आपको करना है जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसको आपको डिस्प्ले करना है। लाइक दिस इज अ स्टैक, तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट इज 5, तो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। इसमें कुछ नहीं करना, इस पूरे का नाम स्टैक है, यहाँ पे आपका टॉप होगा, तो आपको सीधा सीधा बस एक काम करना है, printf %d आपको डिस्प्ले कराना है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए %d, और स्टैक का टॉप, जो भी स्टैक का टॉप है उसको आपको प्रिंट कराना है। तो ये आपको तब काम करना है जब आपका टॉप एलिमेंट आपको इंसर्ट कराना है। अगर मेरा स्टैक खाली है तो टॉप एलिमेंट को इंसर्ट ही नहीं करा पाओगे, और स्टैक खाली होने का मतलब टॉप की वैल्यू -1। तो पहले एक कंडीशन चेक कर लेना कि अगर टॉप की वैल्यू -1 है इसका मतलब आपका स्टैक एम्प्टी है और आप कुछ भी डिस्प्ले नहीं करा पाओगे। आप लिख सकते हो कि अंडरफ्लो की कंडीशन है। एल्स अगर आपकी कोई भी वैल्यू अवेलेबल है तो आप उसको स्टैक के टॉप को उसको डिस्प्ले करा दो, तो जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको एलिमेंट डिस्प्ले कराने हैं, अभी तो मैंने सिर्फ सबसे ऊपर वाला एलिमेंट डिस्प्ले कराया है, अगर मुझे एलिमेंट तीनों डिस्प्ले कराने हैं तो यहाँ पे मेरे पास दो मेथड होते हैं, या तो मैं 5 4 3 डिस्प्ले करा दूं, या मैं 3 4 5 डिस्प्ले करा दूं। अब कैसे डिस्प्ले कराओगे, बहुत इजी है, या तो आप नीचे से लूप शुरू करो, ऊपर की तरफ जाओ तो आपका 3 4 5 इंसर्ट हो जाएगा, या आप टॉप की वैल्यू यहां से शुरू करो और नीचे की तरफ आओ तो आपका 5 4 3 इंसर्ट हो जाएगा। तो आप उसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल ले लो, इंट आई, आपने फॉर लूप लगाना है। आप अगर शुरू से शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो आई की वैल्यू आप दे दो टॉप को। यहाँ पे टॉप कितना होगा, सबसे ऊपर टॉप की वैल्यू नीचे से कितनी होती है, 0 1 और 2। अगर आप ऊपर से शुरू कर रहे हो तो 2 से आप 1 पे आ रहे हो, 1 से आप 0 पे आ रहे हो, 0 के बाद तो कहीं नहीं जा रहे हो। तो जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तब तक आपको क्या करना है, आई माइनस माइनस करना है, और वही printf जो हमने पीक के अंदर करा था, %d स्टैक ऑफ आई को आप डिस्प्ले करा दोगे। कैसे कराना है देखो, टॉप की जो भी वैल्यू है, अभी टॉप की वैल्यू कितनी है 2, तो वो वैल्यू हमने आई को दे दी, तो आई कितना हो गया, 2 हो गया। क्या 2 मेरा 0 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, बड़ा है, लूप के अंदर आ जाओ। उस लूप के अंदर जो स्टैक में 2 नंबर में वैल्यू है, मतलब सेकंड पोजीशन पे 0 1 2 में जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है उसको आपको प्रिंट करना है। तो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू इज 5, तो 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। देन आई माइनस माइनस हो जाएगा, अब आई यहां से हो जाएगा 1। क्या 1 0 से बड़ा है, यस, लूप के अंदर आएगा। अब स्टैक ऑफ 1 पे जो वैल्यू है, स्टैक ऑफ 1 पे वैल्यू है 4 डिस्प्ले हो जाएगा। अब आई माइनस माइनस आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0, यस, लूप के अंदर आओ। स्टैक ऑफ 0 पे जो वैल्यू है, स्टैक ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। दिस इज 5 4 3। ये तो तब जब आप इसको ऊपर से फॉलो करते हो। अगर आप नीचे से लिखना चाहते हो 3 4 5, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, यहां से वैल्यू शुरू करनी है, -1 से आपको शुरू करना है, आई की वैल्यू -1 से आप शुरू करोगे, और कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो आई की वैल्यू जब तक आपकी -1 है, -1 के बाद कितनी होगी, सॉरी -1 नहीं, 0 से आप शुरू करोगे क्योंकि आप नीचे से शुरू कर रहे हो, तो 0 1 और 2, तो 0 से लेके आप 2 तक जा रहे हो, वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, तो आई प्लस प्लस होगा, और कहां तक जाएगा, जब तक इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू टॉप पे रहती है। तो सबसे पहले ये वाली चीज लगेगी फॉर लूप में। अब कैसे, देखो ये कैसे काम करेगा, स्टैक ऑफ आई को आप प्रिंट कराओगे। सबसे पहले आई की वैल्यू इज 0 जीरोथ पोजीशन पे जो भी स्टैक में 0th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी
वो आपकी 3 वो प्रिंट हो जाएगी। फिर i प्लस प्लस, आई अब 0 से कितना हो गया 1 हो गया, 1 इज लेस देन 2, टॉप से छोटा है हाँ, तो 1 पे जो वैल्यू है दैट इज 4 वो अपडेट हो जाएगी। फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 टॉप के इक्वल है यस, लूप के अंदर आ जाएगा, स्टैक ऑफ i स्टैक ऑफ 2 प्रिंट कर देगा दैट इज 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आप किसी भी फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हो, या तो आप नीचे से ऊपर की तरफ करा लो या आप ऊपर से नीचे की तरफ करा लो। तो ये आपका पूरा एरे पे ही ऐसे ही काम करता है। तो बस आपका छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा है एरे में। हमने पढ़ा है पुश, पॉप, पीक और डिस्प्ले। ठीक है, पुश में सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी है, कौन सी कंडीशन, ओवरफ्लो वाली, क्योंकि आप वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हो और ऑलरेडी अगर वो भरा हुआ है तो उसके अंदर और वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अगर टॉप की वैल्यू आपकी n-1 के इक्वल है तो आपको कंडीशन आ जाएगी ओवरफ्लो। एल्स आपको क्या करना है, टॉप को एक बढ़ाना है, एक पोजीशन ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद जो भी स्टैक का टॉप है जहां आपको खाली जगह मिली है वहां पे आप x की वैल्यू को इंसर्ट करा दो। ठीक है, ये आपका एल्स पार्ट में आ जाएगा। अगर पॉप की बात करें, पॉप का मतलब क्या है, डिलीट करना, तो उसके लिए मेरे को अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा। अंडरफ्लो मतलब एलिमेंट ही नहीं है कोई, तो डिलीट किसको करोगे। तो अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो अंडरफ्लो, एल्स आपको क्या करना है, टॉप माइनस माइनस, बस एक टॉप को कम कर दो, ऊपर वाली डिलीट हो जाएगी, टॉप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास पीक। पीक में क्या करना है, सिर्फ ये चेक कर लेना कि खाली तो नहीं है स्टैक, ये सेम कंडीशन, खाली है तो कुछ भी डिस्प्ले कर ही नहीं पाओगे, तो खाली नहीं है तो एल्स आपको क्या करना है, सीधा printf %d जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको बस डिस्प्ले करना है, उसको बस प्रिंट करना है। अगर सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है तो पहले अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक कर लेना, स्टैक खाली तो नहीं है, अदरवाइज कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक करने के बाद फॉर लूप लगेगा, या तो नीचे से ऊपर की तरफ लगा लो या ऊपर से नीचे की तरफ। अगर ऊपर से नीचे की तरफ लगाओगे तो आप टॉप से शुरू करोगे, आई की वैल्यू टॉप से शुरू करो और कहाँ तक जानी है, 0 तक जानी है। तो 0 तक जानी है, टॉप पहले 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, मतलब वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। और कब तक, जब तक वो ग्रेटर देन 0 है तब तक, और उनको प्रिंट कराते रहो। स्टैक का आई प्रिंट होगा क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो रही है। आई पहले 0 टॉप पे होएगा, फिर टॉप से सपोज यहाँ पे 2 था, फिर 2 से 1 पे आएगा, 1 से 0 पे आएगा, तो जो जो वैल्यू वहां पे होगी उन वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज फॉर द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। अब बात करते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। कैसे करोगे लिंक लिस्ट में, ये वाला कोड तो आपको सेम लिखना ही है, मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये एक स्ट्रक्चर है, इसका पूरे का नाम नोड है, और इसका जो आगे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है डेटा, और नेक्स्ट वाले को बोला जाता है नेक्स्ट, जिसमें एड्रेस स्टोर होता है, इसलिए इसको पॉइंटर की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। जैसे हमने एरे के अंदर इनिशियली ये कंसीडर किया था कि टॉप की वैल्यू -1 है, टॉप -1 है मतलब एरे खाली था, ऐसे ही यहाँ पे हम टॉप की वैल्यू इनिशियली 0 सेट कर रहे हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम 0 लेते हैं, एरे के अंदर हम -1 लेते हैं। अब अगर आपको कोई भी एलिमेंट इसके अंदर डिस्प्ले करना है तो कैसे डिस्प्ले करोगे, सपोज मेरे को कोई x एलिमेंट है वो डिस्प्ले करना है, तो ये तो यूजर से पूछ लोगे, कि यूजर से पूछोगे भाई क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, XYZ जो भी करना है उसको आप यूजर से ले लोगे। मान लो दिस इज योर स्टैक, इनिशियली कोई वैल्यू नहीं है, अभी मैं यहाँ पे एक टॉप 0 की बात कर रही हूँ, टॉप 0 की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप ये फर्स्ट वैल्यू अगर इंसर्ट करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टॉप इज 0, इसका एड्रेस निकालना है पहले, सपोज इसका एड्रेस आपका 50 है, दिस इज योर फर्स्ट नोड और आपका इसका एड्रेस 50 है। तो अगर ये नोड आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे टॉप अपडेट हो जाएगा, क्योंकि टॉप यहाँ ऊपर आएगा, और टॉप यहाँ ऊपर आएगा तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस जो आपको ध्यान रखनी है। अब टॉप की वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है। दूसरा, यूजर से जो डेटा लेगा वो डेटा यहाँ पे इंसर्ट होएगा। इस पूरी नोड का नाम मैंने रखा है न्यू नोड, क्योंकि ये नई नोड है। तो जो न्यू नोड का जो डेटा होगा, दिस पार्ट, इस पार्ट के अंदर क्या आएगा, एक्स वाली वैल्यू,
जो आप इंसर्ट कर रहे हो, तो आपको कैसे लिखना है, न्यू नोड एरो डेटा, मतलब जो न्यू नोड का फर्स्ट वाला डेटा वाला पार्ट है उसके अंदर आप x की वैल्यू डालोगे, क्योंकि मैंने x की वैल्यू यूजर से पूछी है यहाँ पे। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, दिस इज योर सेकंड पार्ट, इसको नेक्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें क्या वैल्यू दोगे, अभी यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब ये लास्ट है, लास्ट है मतलब 0 होना चाहिए। 0 किसके पास है, टॉप के पास। अभी टॉप को अपडेट नहीं करना, तो टॉप, जो भी टॉप की वैल्यू होगी वो न्यू नोड के नेक्स्ट पे चली जाएगी। उसके बाद अब टॉप को 50 करना है, तो टॉप 50 कैसे होगा, ये जो वैल्यू है ना इसका एड्रेस, ये न्यू नोड के नाम से है, तो जो न्यू नोड की वैल्यू होगी वो आपको टॉप को देनी है। बस ये 3 लाइन का कोड है। आपको करना क्या है, मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। एक ये एक स्टैक है, इसमें सपोज ये एक ऑलरेडी वैल्यू इंसर्टेड है और ये दूसरी आपको इंसर्ट करनी है। अगर ये वैल्यू ऑलरेडी इंसर्टेड है, इसमें तो नीचे कोई कनेक्शन बनना नहीं है, कोई एड्रेस लिंक बनेगा नहीं, तो इसका एड्रेस तो होगा 0। और सपोज इसकी वैल्यू मैंने ले ली 3, इसका एड्रेस मान लो 50 है, तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू होती है 50। अब मैं ये नई नोड इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो इस नई नोड है इसलिए इस पूरे का नाम दे दिया मैंने न्यू का नोड। और इसका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसको भी लिखना होता है न्यू नोड का डेटा, और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है इसको लिखते हैं न्यू नोड का नेक्स्ट। अब इन दोनों में क्या क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसमें क्या वैल्यू आएगी और इसमें क्या वैल्यू आएगी, ये तो हम यूजर से पूछेंगे कि वो क्या इंसर्ट कराना चाहता है। तो यूजर ने मेरे को अभी ये x की फॉर्म में दिया है, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, लाइक मैंने 5 ले लिया या x ले लिया अभी फिलहाल के लिए, जो भी लिखना है। तो जो यूजर देगा, यूजर XYZ जो भी देगा वो न्यू नोड के डेटा के अंदर आ जाएगी। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा, इस पार्ट में क्या आएगा, सपोज इसका एड्रेस 100 है, इस पार्ट पे क्या आता है, नेक्स्ट वाले का एड्रेस, तभी तो इसके साथ लिंक हो पाएगा। ये 50 आएगा, इसका एड्रेस यहाँ आएगा, तभी तो इससे लिंक हो पाएगा। अब ये 50 वैल्यू किसके पास है, टॉप के पास, तो इसलिए जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसकी वैल्यू हो जाएगी टॉप। तो टॉप पे जो भी वैल्यू है 50-60 जो भी वैल्यू वो न्यू नोड के नेक्स्ट पे चली जाएगी। अब 2 चीज तो हो गई। अब तीसरी चीज क्या करनी है, पहले तो टॉप यहाँ पे था ना, क्योंकि मेरे पास एक ही वैल्यू थी, अभी तो एक और वैल्यू इंसर्ट हो गया, तो टॉप भी तो अपडेट होगा, टॉप ऊपर आ जाएगा। तो टॉप के पास कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि इसका जो एड्रेस होता है वो यहाँ आता है। 100 यहाँ आना चाहिए। जब 100 यहाँ आएगा, वो 100 है किसके पास, न्यू नोड के पास, क्योंकि इस पूरी नोड का नाम है न्यू नोड। तो बस ये 3 लाइन का कोड है। न्यू नोड का जो डेटा है उसको x से अपडेट करना है, न्यू नोड का जो भी नेक्स्ट है उसको टॉप, और टॉप के अंदर फिर आप टॉप को अपडेट कर दोगे विद द न्यू नोड। तो ये तो आपका पुश ऑपरेशन था। पॉप में कैसे काम करना है, सपोज दिस इज योर एलिमेंट, सेम वही एलिमेंट ले लेते हैं 3 5, दिस इज 50, दिस इज 100, ये इसके साथ लिंक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 50। सपोज टॉप इज 50, सॉरी टॉप आएगा आपका 100 क्योंकि इसका एड्रेस 100 है। अब मुझे ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट ही डिलीट होता है स्टैक में। तो सबसे पहली चीज, अगर कुछ भी डिलीशन करना होता है तो आप ये चेक कर लेना कि वो खाली तो नहीं है। अगर टॉप की वैल्यू 0 है इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हम उसके अंदर क्या करते थे, एरे के अंदर हम चेक करते थे टॉप की वैल्यू -1। अगर टॉप की वैल्यू -1 है इसका मतलब अंडरफ्लो है। यहाँ पे चेक करते हैं टॉप की वैल्यू 0, अगर 0 है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है और इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती, मतलब डिलीट नहीं हो सकती है। अगर एम्प्टी नहीं है तो आपकी जो टॉप मोस्ट वैल्यू है आपको इसको डिलीट करना है। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया तो अभी टॉप की वैल्यू 100 है, तो अब टॉप कहाँ जाएगा, 50 पे। 50 है किसके पास, इसी की नेक्स्ट के पास है। तो टॉप जहां पे है, इस पूरी नोड का नाम, जो ये 550 वाली नोड है, इस पूरी का नाम टॉप है, और ये टॉप का डेटा, और ये टॉप का
नेक्स्ट। तो अभी टॉप मेरे पास 100 है और मुझे अगर उसको 50 करना है तो 50 किसके पास है? टॉप के नेक्स्ट के पास है। तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉप का नेक्स्ट। बस। अगर आप चाहते हो डिलीट अपडेट मतलब जो भी आप डिलीट करना चाहते हो उसको डिस्प्ले कर भी कराना चाहते हो तो आप printf सीधा सीधा लिख सकते हो कि जो टॉप का डेटा है मुझे वो डिस्प्ले कराना है। फिर उसके बाद आप उसको डिलीट कर दो और फिर आप उसकी मेमोरी को फ्री कर दो। ये था पॉप। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले कैसे करना है, कैसे डिस्प्ले करोगे? अगर आपके पास 3 एलिमेंट है, लाइक जैसे अभी हमने देखा 3, 4, 5। सपोज इसका एड्रेस इज 100, इसका 150। तो 100 है, ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, इसका 50 है, इसके साथ लिंक हो जाएगा 50, ये 0। तो सबसे पहली चीज डिस्प्ले के अंदर भी और पीक के अंदर भी हम टॉप मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले करते हैं और डिलीशन के टाइम पे भी हम तीनों को अंडर फ्लो कंडीशन जरूर चेक करेंगे, क्योंकि आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि एलिमेंट है या नहीं। अगर एलिमेंट होगा नहीं तो किसको डिलीट करोगे, किसको डिस्प्ले करोगे, इसलिए तीनों में अंडर फ्लो कंडीशन चेक होगी। और लिंक लिस्ट में अंडर फ्लो की कंडीशन होती है टॉप की वैल्यू 0। अगर टॉप की वैल्यू 0 है मतलब आपका स्टैक एम्प्टी है, उस टाइम पे आप कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर पाओगे। एल्स आपको क्या करना है, आप एक टेम्प वेरिएबल ले लो, क्योंकि आप टॉप को तो मूव नहीं कर सकते। टॉप यहाँ पे कितना होगा 150, यहाँ पे टॉप होगा 100 जो इसका एड्रेस होता है, यहाँ पे टॉप होगा 50। तो आप क्या करो, एक टेम्प वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू आप इनिशियली टॉप के बराबर ही दो। तो जो भी टॉप की वैल्यू होगी वो आपके पास टेम्प में चली जाएगी। तो अभी टॉप के पास कितना था 150, तो टेम्प के पास भी कितना आ गया 150। हमें ये लूप चलाना है जब तक मेरी टेम्प की वैल्यू यहाँ पे नहीं 0 नहीं आ जाती, तब तक मुझे वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो मैं क्या करूंगी, टेम्प को एक लूप लगाऊंगी जब तक मेरा टेम्प 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे टेम्प कितना है, शुरू में टेम्प कितना है, शुरू में टेम्प 150 है। जो टॉप की वैल्यू वह सेम टेम्प के पास जाएगी, तो टेम्प 150 है। उसके बाद आप क्या करो, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है दिस इज 100, टॉप की वैल्यू को 100 कर दो ताकि टेम्प की वैल्यू को 100 कर दो ताकि टेम्प इस वाली नोड पे आ जाए। जैसे इस वाली पे आएगा फिर ये 50 वाली पे यहां से यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो टेम्प नेक्स्ट। अब इस पूरी नोड का नाम टेम्प भी है और इस पूरी नोड का नाम टॉप भी है। तो जो टेम्प की वैल्यू टेम्प, दिस इज टेम्प एंड व्हाट इज टेम्प नेक्स्ट, दिस इज 100। तो टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू जो भी 100 है वो टेम्प को मिल जाए। मतलब पहले टेम्प 150 था, अब टेम्प हो गया 100। उसके बाद टेम्प आ जाएगा इस वाले नोड पे, फिर से टेम्प की वैल्यू 50 हो जाए तो फिर से 50 हो गई तो टेम्प आ जाएगा यहाँ पे। अब टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 हो जाएगी ये लूप आपका काम करना बंद हो जाएगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ हमने ये एक लूप लगाया है, अभी हमें प्रिंट भी तो करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या है, सीधा सीधा प्रिंट एफ %d क्योंकि इंटीजर कर रहे हैं और टेम्प का डेटा। पहले टेम्प कहाँ था, पहले टेम्प, क्योंकि आगे वाले पार्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, ये टेम्प का डेटा है और पीछे वाला पार्ट टेम्प का नेक्स्ट है। तो सबसे पहले टेम्प कितना हो जाएगा, टेम्प आपने 150 दिया, 150 है तो टेम्प यहाँ आ गया। यहाँ आते ही टेम्प का डेटा प्रिंट हो गया। टेम्प का डेटा कितना है 5 हो गया प्रिंट। उसके बाद टेम्प में टेम्प नेक्स्ट चला गया, तो टेम्प का नेक्स्ट कितना है 100, तो टेम्प 150 से 100 हो गया। जैसे ही 100 होया इस वाली नोड पे आ गया, इस वाली नोड पे आके उसने फिर से टेम्प का डेटा 4 डिस्प्ले कर दिया। अब उसके बाद फिर से टेम्प की वैल्यू टेम्प नेक्स्ट हो गई, टेम्प नेक्स्ट मतलब 50, तो 50 वाली नोड पे यहाँ पे आ गया। जब ये यहाँ आ गया फिर से इसने चेक करा कि टेम्प, क्योंकि टेम्प अब 50 हो चुका है ना, तो 50 हो चुका है, 0 तो नहीं है, इसका डेटा इज 3, इसको प्रिंट कर दिया। अब टेम्प नेक्स्ट, अब टेम्प नेक्स्ट हो गया 0, तो अब टेम्प की वैल्यू हो चुकी है 0। अब टेम्प की वैल्यू 0 है तो इस वाले लूप के अंदर काम नहीं करेगा, सीधा वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो 5 4 3 जो है वो आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। ये तो था जब आपको पूरा डिस्प्ले करना है। अगर आपको डिस्प्ले करना है सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट तो कैसे करोगे, पहले तो वही अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक कर लेना। उसके बाद जो भी टॉप का डेटा होगा सीधी सीधी एक लाइन करनी है बस, %d टॉप का डेटा उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है,
एक बार मैं आपको फटाफट ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ एरे एंड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। वही पुश ऑपरेशन लगाने हैं, पॉप ऑपरेशन लगाना है, पीक एंड डिस्प्ले, ये चारों ऑपरेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ एरे और विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट लगेंगे। सबसे पहले दोनों में ओवरफ्लो, जब भी पुश की बात आती है तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक होगी दोनों में। तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होती ओवरफ्लो, इसके अंदर होगी एरे में। तो आपको चेक करना है एन की वैल्यू -1, उसके बाद आपको करना है टॉप प्लस प्लस। लिंक लिस्ट में क्या करना है, लिंक लिस्ट में अगर कोई भी नई नोड ऐड कर रहे हो तो इसका जो डेटा है वो तो आप यूजर से पूछोगे। तो न्यू नोड का जो डेटा है वो तो आपने यूजर से पूछ लिया एक्स। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का नेक्स्ट, ये आता है आपका टेम्प वाली वैल्यू। और फिर आप टेम्प को भी अपडेट करते हो तो टेम्प को आप बाद में अपडेट कर दोगे न्यू नोड से। जो भी नई नोड की वैल्यू होगी वो टेम्प जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट आएगा। पॉप करना है सीधा टॉप माइनस माइनस। इसमें कैसे होगा, अगर ये वाला एलिमेंट डिलीट ही कर रहे हो तो सीधा क्या होगा, जो टॉप की एक ही लाइन है इसके अंदर भी, टॉप का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो टॉप बन जाएगा। तो टॉप जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये वाली रो पूरी डिलीट हो जाएगी। पीक में क्या करना है, पीक में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा स्टैक का जो टॉप है उसको डिस्प्ले कर दो। और इसमें पीक में क्या करना है, इसके पीक में जो टॉप का डेटा है उसको डिस्प्ले करा दो। प्रिंट एफ लिखना है, सीधा सीधा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और टॉप का डेटा। इसमें प्रिंट एफ परसेंटाइल डी स्टैक का टॉप। डिस्प्ले कराने का इसमें वही है, लूप लगा तो दो तरीके से लूप लग सकता है, या तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें क्या होगा, इसमें जब तक टेम्प की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक टेम्प को टेम्प नेक्स्ट करते जाओ और उसके टेम्प के डेटा को प्रिंट करते जाओ। ठीक है, बस यही है पूरा लिंक लिस्ट और एरे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट एंड एरे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।